अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नमफ़ैज़ है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन फॉर लास्ट 7 years and I'm doing my training in cardiology these days. And today I'm here to tell you कि आपको एकोकार्डियोग्राफी जो है वो करवानी चाहिए या नहीं। तो एकोकार्डियोग्राफी क्या हर इंसान को करवानी चाहिए? एकोकार्डियोग्राफी है क्या और ये क्यों की जाती है? तो एकोकार्डियोग्राफी बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, ये बाहर से आपके दिल का अल्ट्रासाउंड होता है। नॉर्मली ये 2 तरह से की जाती है। एक ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी होती है जो आपकी चेस्ट के ऊपर से की जाती है। और कुछ कंडीशंस में कुछ कंडीशंस जिसमें हम हार्ट की प्रॉपर चीज़ों को नहीं देख पाते, तो फिर हम आपके ट्रांसइसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जिसमें खुराक की नाली से एक प्रॉप डाल के आपके दिल के पीछे के हिस्से को देखा जाता है। तो एकोकार्डियोग्राफी यूजुअली कुछ कंडीशंस में की जाती है। हर नॉर्मल इंसान को एकोकार्डियोग्राफी की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले उन लोगों को जिनको दिल का हार्ट अटैक हुआ, उसमें हम दिल की जो वॉल्स होती हैं उनकी मोबिलिटी को चेक करने के लिए, उनकी फंक्शन को चेक करने के लिए, उनकी कंट्रैक्टिलिटी को चेक करने के लिए एकोकार्डियोग्राफी देखते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि दिल की सब वॉल्स हैं वो इक्वल इंटेंसिटी के साथ प्रॉपर कंट्रैक्ट कर रही है या नहीं। अगर दिल का एक हिस्सा जो है वो देर से खोला गया है, तो वो उसमें वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी होती है और वो दिल का हिस्सा कम कंट्रैक्ट कर रहा होता है। इस तरह से ऐसे पेशेंट जो ओल्ड एज होते हैं उनको सिस्टोलिक फंक्शन यानी कि दिल की जो कंट्रैक्टिलिटी है उसका मसला होता है, या फिर दिल को प्रॉपर रिलैक्स होने की जो एबिलिटी है वो दिल खो देता है, जिसे डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। उन कंडीशंस को देखने के लिए एकोकार्डियोग्राफी की जाती है। एकोकार्डियोग्राफी जो है वो ऐसे पेशेंट जिनको मुस्तकिल तौर पे कार्डियोमायोपैथीज़ हो जाती हैं, दिल की वॉल्व का डिजीज़ हो जाता है, जिसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जो डिफरेंट टर्म्स हैं जिसमें दिल की वॉल्व या तो खुली हो जाती हैं या सख्त हो जाती हैं, दिल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर दिल की जो वॉल्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, स्टिफनेस आ जाती है उनमें। ऐसी कंडीशंस में भी एकोकार्डियोग्राफी डॉक्टर्स करते हैं। अगर आपको दिल का हार्ट अटैक हुआ, उसमें भी क्योंकि उस कंडीशन में आपकी जो दिल की ना सिर्फ दिल की वॉल कमज़ोर हो जाती है, बल्कि दिल के वॉल जो वाल्व्स होते हैं, वॉल और वाल्व्स, दीज आर टू डिफरेंट कंडीशन। वाल्व्स दिल के दरवाजे हैं और वॉल दिल की दीवारें हैं। तो दिल के वाल्व्स जो हैं उसमें भी मसला हो जाता है। हार्ट अटैक के बाद खून जो दिल का दरमियान वाला एक पर्दा होता है वो भी फट सकता है। तो इन सब कंडीशंस में जब डॉक्टर को सस्पिशन हो, तो डॉक्टर एकोकार्डियोग्राफी आपको रिकमेंड करते हैं, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं। कुछ लोगों में कंजेंटल हार्ट डिजीज़ होता है, जिसमें दिल की डिफरेंट मसाइल होते हैं। दिल के ऊपर वाले 2 खानों में दिल के पर्दे में सुराख हो सकता है, दिल के नीचे वाले खानों में कोई सुराख हो सकता है, खून की नालियों में कोई तब्दीलियाँ हो सकती हैं। उस कंडीशन में भी एकोकार्डियोग्राफी रिकमेंड की जाती है। फिर आ जाती है कि आपका जो दिल है उसमें अगर एक आपके पेशेंट है, उसे डिस्निया हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, चेस्ट पेन है, उसका बीपी जो है वो बहुत लो आ रहा है, आपने सारी कंडीशंस जो बाकी कंडीशंस है वो रूल आउट कर लिए हैं, एंड स्टिल आपको कोई काज नहीं मिल रही, तो यू गो फॉर कार्डियक फंक्शन टेस्टिंग और फिर आप चेक करते हैं कि क्या कार्डियोजेनिक शॉक तो नहीं है पेशेंट को, या जिसमें एक तो आप दिल को असेस कर लेते हैं, रूल आउट कर लेते हैं कि अच्छा पेशेंट को चेस्ट पेन, डिस्पनिया, जो बीपी का लो होना है वो दिल की वजह से नहीं है। तीसरा जो है वो इसके अलावा पेशेंट को चेक कर लिया जाता है, अगर पेशेंट को पाल्पिटेशंस हैं, एरिथमियास हैं, ईसीजी पे दिल की धड़कन बेतरतीब आई है, तो उसमें भी एकोकार्डियोग्राफी कर ली जाती है। इसके अलावा जो एओर्टिक रूट है उसकी डायलेशन हो सकती है, एओर्टिक रूट की डायलेशन के साथ साथ एओर्टिक डिसेक्शन हो सकती है, यानी कि उस ब्लड वेसल्स में कोई ब्लड वेसल का रप्चर हो सकता है। साथ में कुछ कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं, जैसे मार्फन सिंड्रोम में उसमें ब्लड वेसल्स जो है वो खुली हो जाती है। तो इन सब कंडीशंस को देखने के लिए क्या जाता है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स उसमें ये देखने के लिए कि दिल कितना पंप कर रहा है, दिल की पंपिंग एबिलिटी जिसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं वो कितनी है। नॉर्मली 50% से 55% अबव होती है, लेकिन कुछ पेशेंट में जिन्हें हार्ट अटैक हो चुका है या पहले दिल का हार्ट फेलियर चल रहा है उनमें ये बहुत कम आती है। तो ऐसी सब कंडीशंस को देखने के लिए एकोकार्डियोग्राफी की जाती है। इसके अलावा आपकी बहुत बड़ी खून की नाली जो आपके राइट साइड ऑफ हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही होती है, जिसे पल्मोनरी
आर्टरी कहते हैं, उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से राइट हार्ट की तरफ दबाव आता है। आपके लंग्स की कोई भी कंडीशन जिसमें क्रॉनिक सिगरेट स्मोकर्स में COPD की वजह से या सीवियर एस्थमा की वजह से या किसी भी क्रॉनिक लंग कंडीशन की वजह से आपके राइट साइड ऑफ हार्ट पे बहुत प्रेशर आता है, जिससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है और फर्दर आपका जो एक हार्ट का विशेष साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ लोगों में हार्ट में क्लॉट या हार्ट में कोई कार्डिक ट्यूमर दिखने के लिए भी एकोकार्डियोग्राफी की जाती है। ये सब चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए आपकी एकोकार्डियोग्राफी की जाती है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं और आप वैसे ही एकोकार्डियोग्राफी करवाना चाह रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एकोकार्डियोग्राफी की कुछ इंडिकेशंस होती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, टेक केयर।